कौन ये लोग थे, किस पार्टी से एफिलिएटेड थे, कोई नहीं जानता अभी। लेकिन वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर ब्लेम डाला जा रहा है इस रिपीटेड लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर के चलते। नरेंद्र मोदी, मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी, मोदी जी, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी, मोदी सरकार है, मोदी सरकार, मोदी जी और मोदी सरकार के प्रधानमंत्री मोदी का मोदी सरकार। लेकिन वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर ब्लेम डाला जा रहा है इस रिपीटेड लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर के चलते। कुछ तो लिहाज करो, अब कुछ तो लिहाज करो देश का। लेकिन वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर ब्लेम डाला जा रहा है। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के द्वारा बहुत गरियाए जाने के बाद मैंने वीडियो बना दिया है दोस्तों, लेकिन थोड़ा छोटा हो गया दोस्तों, इसलिए 2 मिनट का वीडियो डालकर दोस्तों मैंने 3 कारण बताए हैं, जिससे मैंने साबित कर दिया है दोस्तों कि रेप की घटनाओं के पीछे कबीर सिंह और एनिमल जैसी फिल्में हैं दोस्तों, माँ बहन की गालियां हैं दोस्तों, जो पेट्रियार्कल माइंडसेट को प्रोपोगेट करता है दोस्तों। तो मैं यह भी बताना भूल गया कि एक मजहबी किताब है जिसमें रेप को जस्टिफाई किया गया है दोस्तों। इनफैक्ट दोस्तों उस किताब में कई जगह यह बताया गया है कि काफिरों के साथ ऐसा करना उचित है और ऊपर में इसके कारण कमरे बुक होंगे दोस्तों। लेकिन यदि मैं यह बोल देता तो पटक कर मेरा बधिया कर दिया जाता दोस्तों, इसलिए उस गली में गया ही नहीं दोस्तों। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में 31 साल की रेजिडेंट डॉक्टर के रेप और मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के द्वारा बहुत गरियाए जाने के बाद मैंने वीडियो बना दिया है दोस्तों, लेकिन थोड़ा छोटा हो गया है दोस्तों, क्योंकि 15 मिनट की वीडियो में अपवादों को डालकर उदाहरण बनाने में मुझे यानी मेरे स्क्रिप्ट लेखक को 10 दिन तक लग जाते हैं दोस्तों। इसलिए 2 मिनट का वीडियो डालकर दोस्तों मैंने 3 कारण बताए हैं, जिससे मैंने साबित कर दिया है दोस्तों कि रेप की घटनाओं के पीछे कबीर सिंह और एनिमल जैसी फिल्में हैं दोस्तों। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है, देश भर में औरतें आखिर सुरक्षित क्यों नहीं है। इस आउटरीच के बीच एक और ऐसी रेप और मर्डर की खबर आती है उत्तराखंड से, जहां पर एक नर्स अपने घर लौट रही थी हॉस्पिटल से, उसकी हत्या कर दी गई। मुझे दुख इस बात का है कि आउटरीच सिर्फ हफ्ते 2 हफ्ते चलती है और फिर खत्म हो जाती है। औरतों के खिलाफ इस वायलेंस के पीछे की रूट कॉज को कोई एड्रेस ही नहीं करता। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ममता जी ने 2012 के पार्क स्ट्रीट रेप पर यह कहा था दोस्तों कि ये रेप हुआ ही नहीं और सरकार को बुरा दिखाने का षड्यंत्र है। अक्टूबर 2012 में ममता बनर्जी ने यह कहा था दोस्तों कि ओपन मार्केट है, अब लड़का लड़की अधिक स्वतंत्रता से मिलने लगे हैं दोस्तों, हाथ पकड़ पकड़ कर चलते हैं दोस्तों, इसलिए रेप होते हैं। 2022 के नादिया रेप केस में ममता जी का एक स्टेटमेंट है दोस्तों कि वो लड़की प्रेग्नेंट तो नहीं थी, उसका लव अफेयर तो नहीं था, इसको आप रेप कैसे कह सकते हैं। कठुआ रेप 2012 के केस में दोस्तों ममता जी ने कहा था रेप हुआ ही नहीं है, कोई सबूत नहीं है, ये सब CPM वालों की प्लानिंग है दोस्तों। 2013 के कमदुनी रेप केस में उन्होंने प्रदर्शनकारी महिलाओं को कहा कि ये लोग वामपंथने हैं और घटिया राजनीति कर रहे हैं दोस्तों। और अब वाले डॉक्टर के रेप केस में दोस्तों ममता जी की पुलिस इतनी निकम्मी थी कि कोर्ट ने केस CBI को दे दिया है दोस्तों। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। रेपिस्ट को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि शेख शाहजहां किस पार्टी का था दोस्तों और उसको किस तरह का पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा था दोस्तों। कठुआ का नाम मैंने नहीं लिया दोस्तों, लेकिन वो नेता राहुल गांधी की पार्टी में है, मैं बताना भूल गया दोस्तों, क्योंकि बात पेमेंट की है दोस्तों, इसलिए बृजभूषण सिंह पर केवल आरोप है, पर मैं उसकी फोटो लगा गया दोस्तों। पर राहुल गांधी के बैलेंसवादी ट्वीट या ममता बनर्जी के कथनों पर मैं फोकस नहीं कर पाया दोस्तों। हाल ही में दोस्तों उत्तर प्रदेश के कन्नौज और अयोध्या में रेप के 2 मामले हुए हैं दोस्तों। अखिलेश की पार्टी के 2 नेता फंसे हैं दोस्तों, पर मैं उनकी फोटो भी राहुल के साथ खड़े होने पर नहीं लगा रहा दोस्तों। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है, देश भर में औरतें आखिर सुरक्षित क्यों नहीं है। इस आउटरीच के बीच एक और ऐसी रेप और मर्डर की खबर आती है उत्तराखंड से, जहां पर एक नर्स अपने घर लौट रही थी हॉस्पिटल से, उसकी हत्या कर दी गई। मुझे दुख इस बात का है कि आउटरीच सिर्फ हफ्ते 2 हफ्ते चलती है और फिर खत्म हो जाती है। औरतों के खिलाफ इस वायलेंस के पीछे की रूट कॉज को कोई एड्रेस ही नहीं करता दोस्तों। 3 दिन में मेरे स्क्रिप्ट राइटर की औकात नहीं है कि वो इतना कुछ लिख सके दोस्तों, इसलिए मैंने 2-3 घटनाएं चुनकर बता दिया कि रेप तो उत्तराखंड में भी हो गया, ताकि आपको यह ना लगे कि केवल बंगाल में हुआ है।
मैं तो यही कहता हूं दोस्तों कि जब हाथरस की घटना हो तो मैं योगी को टैग कर देता हूं, पर कोलकाता की घटना बताने के लिए मुझे उत्तराखंड से बैलेंस करना पड़ता है दोस्तों। इसी रात 40 के करीब गुंडे इस हॉस्पिटल में आकर प्रोटेस्टर्स पर हमला करने लग जाते हैं। प्रॉपर्टी को वैंडलाइज किया जाता है, पुलिस पर भी स्टोन पेल्टिंग करी जाती है और पुलिस को टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है इन गुंडों को भगाने के लिए। कौन ये लोग थे, किस पार्टी से एफिलिएटेड थे, कोई नहीं जानता। क्या करूं मैं इसका? दोस्तों मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि भारत में रेप हो गया है, मैं तो बस कूल दिखने के लिए एनिमल, ब्रिजभूषण सिंह और छोटे कपड़ों वाला वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, क्योंकि इतना कह देने से ही काम चल जाता है दोस्तों। ग्रीन स्क्रीन पर हाथ हिलाते हुए कूल ग्राफिक्स और धुएं दिखाकर मैं आपको बता दूंगा कि यही सत्य है और बाकी सब झूठ है दोस्तों। दोस्तों मेरा कोर्स अवश्य खरीदिए। लाइक कर दो, कमेंट करो, फॉलो करो, फॉलो कर दो। फॉलो करनी है, फॉलो तो करनी है, कह दो फॉलो करने, फॉलो करने ही करने हैं। सब्सक्राइब तो जबरदस्ती, सब्सक्राइब तो जबरदस्ती, सब्सक्राइब भेजा कर।